विज्ञान भारती की सचिव, देवी पाटन मंडल के विज्ञान की देवी, लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर आदरणीय डॉक्टर रेखा शर्मा जी, इस विद्यालय के एसएससी प्रबंधक आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, इस विद्यालय के सम्मानित प्रधानाचार्य भाई उपेंद्र मिश्र जी, हमारे बगल में भाई सूरज, यहाँ पर उपस्थित इस क्षेत्र के सम्मानित अभिभावकगण, मीडिया से हमारे बीच उपस्थित विजय मिश्रा जी, सुरेश पांडे जी, सफल संचालन करते हुए हमारे मित्र श्री कमलेश्वर प्रसाद पाठक जी, उपस्थित सभी सम्मानित अभिभावकगण एवं भारत के भविष्य निर्माताओं, प्यारे बच्चों, आज विज्ञान भारती का कार्यक्रम है। हम लोग जनपद में इस कार्यक्रम को आयोजित करते रहे हैं। हम अपने घर के विज्ञान को ही आगे बढ़ाएं। हम हर कार्य वैज्ञानिक ढंग से ही कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमको रूढ़िवादिता और अंधविश्वास के अंधेरे में जाना पड़ता है। उस रूढ़िवादिता और अंधविश्वास से हट करके हमको उसके पीछे वैज्ञानिक पहलुओं को जानना होगा। हम बहुत से कार्य सुबह से लेकर के शाम तक करते हैं और सब कुछ विज्ञान ने ही दिया है, लेकिन सबके पीछे विज्ञान का ही हाथ है। और विज्ञान का एक प्रमुख सूत्र है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब हमें कोई जरूरत पड़ती है, जब हमें कोई समस्या होती है, तो निश्चित रूप से उस समस्या के का निदान करने के लिए हम कोई ना कोई उपाय ढूंढा करते हैं। और जब वो उपाय हमको मिल जाता है, हम खाने से लेकर के पहनने तक हर क्षेत्र में आधुनिक होते जा रहे हैं। आज हम महंगी महंगी दवाएं, अंग्रेजी दवाएं का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि एक ऐसा युग था जब अंग्रेजी दवाएं नहीं थी, तो हम अपने खेत से, अपने बाग से, अपने बगीचे से कुछ पौधे, लेकिन इतना जरूर याद रखिए कि जो जितनी शीघ्रता से काम करता है, वो उतनी शीघ्रता से और अधिक जानकारी के लिए विज्ञान भारती के उद्देश्यों के लिए मैं साथ में उपस्थित लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान विभाग की आदरणीय डॉक्टर रेखा शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो इस सभा को संबोधित करेंगे। अर्पित मेरा अभिनंदन है। आज इस विद्यालय में आयोजित विज्ञान भारती द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में इस वर्ष का जो मुख्य विषय है देशज प्रौद्योगिकियां और विकसित भारत, इस विषय पर बोलने वाले, बहुत अच्छी तरीके से आपको बताने वाले डॉक्टर केडी द्विवेदी जी, इस विद्यालय के प्रबंधक श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, श्री शिव बहादुर मिश्र जी, प्रिंसिपल उपेंद्र कुमार मिश्र जी, कमलेश्वर कुमार पाठक जी, चंद्रशेखर मिश्रा जी, श्याम किशोर पांडे
जवार अली जी हमारे आगे की पंक्ति में बैठे हुए इस क्षेत्र के सम्मानित हमारे सभी भाई बहनों, श्री बब्बू मिश्र जी, श्याम किशोर पांडे जी, राजकुमार तिवारी जी, वीरेंद्र मिश्र जी, राकेश कुमार पांडे जी, डॉक्टर लल्लन मिश्र जी, डॉक्टर राम नारायण मौर्य जी, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, इस क्षेत्र के सभी सम्मानित भाई बहनों और मेरे भारत के भविष्य, मेरे प्यारे बच्चों, इस मंच से हम आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज इस विद्यालय में, और जैसा मेरे बारे में बताया गया, मैं LBS डिग्री कॉलेज में हूँ, विज्ञान की छात्रा थी, विज्ञान की टीचर बनी, तो मैं जन जन को विज्ञान से जोड़ने लगी, क्योंकि आज का युग पूर्णतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी का है। एक अशिक्षित व्यक्ति यदि कहे कि विज्ञान से मेरा कोई लेना देना नहीं, तो उसके हाथ में भी मोबाइल में भी विज्ञान सदैव उसके साथ रहता है। हमारी आवाज आपके पास पहुंच रही है तो बीच में हमारे आपके विज्ञान है। हम सो जाते हैं फिर भी विज्ञान रूपी पंखा हमारे ऊपर चल रहा होता है। किचन में यदि हम बहुत जल्दी खाना बना लेते हैं तो गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा विज्ञान की ही देन है। हम चारों ओर से विज्ञान से घिरे हुए हैं। तो आज के युग में यदि हमने अपने बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ाया तो हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में कैसे खड़े होंगे। इसलिए जब हमें यहाँ के प्रबंधक जी ने, कमलेश्वर प्रसाद पांडे जी ने, पाठक जी ने हमें आमंत्रित किया, तो मैंने कहा एनुअल फंक्शन में तो आऊंगी, लेकिन मैं जब चलती हूँ तो अपने साथ एक चिराग लेकर चलती हूँ विज्ञान का, और मैं बच्चों के अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी, एक जज्बा भरना चाहती हूँ कि वो आगे भारत के जब भविष्य के निर्माण में अहम भूमिका निभाए तो उसका सृजन अभी से शुरू कर दें। बच्चों, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है, भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करना है। बहुत सारी बातें केडी द्विवेदी जी ने आपसे बताई, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ क्योंकि इस वर्ष का जो थीम है देश प्रौद्योगिकियां, जिधर भी हम देखें हमारा जो भारतीय संस्कृति है पूर्णतः विज्ञान पर ही आधारित है। ट्रेन की खोज नहीं हुई थी, पुष्पक विमान पूरी दुनिया को कहता था कि हवा में हम सैर कर सकते हैं। जिस समय समुद्र में नौका से जाना दूर था, उस समय राम सेतु बांध का बनना, रामायण पूरी दुनिया को यह पाठ पढ़ाता है कि इतनी साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ थी कि हमने समुद्र को बांध दिया था। नारद मुनि को संचार के लिए जाना जाता है। आज आप यहाँ बैठे रहते हैं और 1000 किलोमीटर दूर फोन पे बात करते हैं और तुरंत सूचना दे देते हैं, वीडियो तुरंत बना के वायरल कर देते हैं। उस समय महाभारत में जो कुछ भी लड़ाई हो रही थी, अभी केडी द्विवेदी जी ने बताया कि संजय राजभवन में बैठे हुए धृतराष्ट्र को पूरी सूचना देते थे। तो हर क्षेत्र में हम आगे थे, किंतु बीच में कुछ ऐसा पल आया, कुछ ऐसे समय से हम गुजरे हजारों साल कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता पर आघात होता रहा और हम साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पीछे चले गए। 1928 में इन्हें नोबेल प्राइज दी गई थी। 28 फरवरी को चूंकि इन्हें नोबेल प्राइज दी गई थी, इसीलिए 1987 से पूरे भारतवर्ष में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अभी 28 तारीख को LBS में ये आयोजन किया जाएगा। किंतु आपने हमें आमंत्रित किया था, यहाँ के प्रधानाचार्य के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। कमलेश्वर प्रसाद पाठक जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ, प्रिंसिपल के प्रति, प्रबंधक के प्रति
इतनी देर तक मुझे सुना।